क्या समाजवादी पार्टी भी वैसा ही सोचती है और पूरा का पूरा बधाई के साथ साथ ये मानती है अमित जमाई कि बीजेपी अच्छा काम कर रही है, बड़ी सौगात दे रही है? ऐसा समाजवादी पार्टी को भी लगता है पूरा कंट्रीब्यूशन बीजेपी का ही रहा? देखिए, हमारे देश में हम सबके सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्हें फीता काटने का, इनॉग्रेशन करने का बहुत शौक है। बहुत अच्छी बात है कि वो आ जाए, लेकिन समीर जी और आप दोनों, मैं जानता हूं आप लोग बहुत ही गंभीर पत्रकार हो। क्या ये बात सही नहीं है कि जो ये एयरपोर्ट है वो यूपीए 2 के जमाने में इसका शुरुआत हुई? क्या ये सच नहीं है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल से इसको पारित करने के बाद 199 करोड़ का बजट उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने दिया, और आज उसको एयरपोर्ट के जरिए, जैसे प्रधानमंत्री जी जब वाराणसी आए थे, वो कह रहे थे कि पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो जब वाराणसी क्योटो बन जाएगा, किसान समस्या भी दूर हो अमित जाएगी। जमाई साहब अभी इसी एयरपोर्ट पर रहते हैं ना, इसी एयरपोर्ट की बात करते हैं। आपके आने से पहले मनोज काका थे आप ही की पार्टी से, उनके सामने मैंने इस बात का जिक्र किया था कि सपना तो 1995 में देखा गया था और उस तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने देखा था। उसके बाद तमाम अड़चने भी हमने देखी और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तमाम दिक्कतें भी सामने आई, लेकिन जब काम पूरा होगा उद्घाटन तो तभी होगा ना, ये तो आप भी समझते हैं। समीर जी, मेरा ये कहना है, हाँ, इसके शुरुआत होने में या इसके बन जाने में केंद्र सरकार का क्या हाथ है? तो देश के प्रधानमंत्री हैं, वेलकम है, वो कहीं भी केंद्रीय परियोजनाओं का जो इनॉग्रेशन है वो कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा नया काम, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, समाजवादी पार्टी के एक्सप्रेसवे, ठीक है, इनॉग्रेशन करो। उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि केंद्र सरकार चाहे राज्य की परियोजना, लेकिन जमाई साहब, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए तो आप खुश होंगे ना आज, चाहे रोजगार के लिहाज से हो या टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार उसको संरक्षित करने के लिए हो, तो कम से कम ओवरऑल उत्तर प्रदेश की जनता के लिए तो आप खुश हैं समाजवादी पार्टी के होने के नाते? देखिए, मैं बहुत खुश हूं कि ये जो सेंटर का, स्टेट का प्रोजेक्ट था, ये जो कुशीनगर का एयरपोर्ट आज खुला है, प्रधानमंत्री जी को मैं मुबारकबाद एक दूसरी भी देना चाहता हूं एडवांस में, कि जिस दिन ये अदानी जी को बेच दिया जाएगा। ये इनॉग्रेशन इसलिए किया प्रधानमंत्री जी ने कि इसको अदानी को ये बेच सके। अच्छा, चलिए ठीक है, अमित जी बने रहे आप हमारे साथ। अंकुश श्रीवास्तव साहब मौजूद हैं। दक्षिण एशियाई देशों के साथ ये जो डायरेक्ट लिंक अक्कू जी आज यूपी का जुड़ा है, कुशीनगर जैसे तीर्थ स्थल से जुड़ा है, इसके आने वाले वक्त में क्या मायने हैं? देखिए समीर, इसके आने वाले वक्त में बहुत मायने हैं, क्योंकि सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से देखना भी बहुत सारा उचित नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, राकेश भी इस बात को मानते रहे कि इसको राजनीतिक दृष्टि से देखना भी बुराई नहीं है। लेकिन अभी हाल के दिनों में जिस तरीके से कुछ काम हुए हैं, हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में, अगर वो एक रूप ले लेते हैं तो उसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। कुशीनगर का शिलान्यास नहीं हो रहा है इस समय, एयरपोर्ट का शिलान्यास नहीं है, ये उद्घाटन है, और उद्घाटन होने का मतलब ये होता है कि एक काम पूरा हो गया है और उसको फिर आगे बढ़ा है। असल में जो बौद्ध सर्किट है, ये इससे एक तरीके से पूरा होता है, और वो जो दक्षिण एशिया से जितने मेहमान आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए, क्योंकि ये बुद्ध भगवान का परिनिर्वाण स्थल है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो अपनी यात्रा कुशीनगर पे अगर उतरे वो, तो फिर उसके बाद या तो बनारस की तरफ जाकर के कर सकते हैं या बोध गया की तरफ जाकर के अपना काम पूरा कर सकते हैं। ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुशीनगर अपने आप में एक सपना था, लेकिन क्योंकि कुशीनगर की स्थिति, भौगोलिक स्थितियां ऐसी थी कि जिससे वो मेन लाइन में नहीं हो पा रहा था, और इसलिए लोग वहां नहीं जा पा रहे थे। इस कारण से इसका, और देखिए, कोई भी एयरपोर्ट अगर बनता है तो उसके जो बाई प्रोडक्ट के तौर पे जितना रोजगार का काम, बाकी और काम होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, और वो स्थानीय निवासियों के लिए बिल्कुल एक बड़े योगदान की तरीके से होते हैं, और वो वही योगदान अगर बढ़ता चला जाता है तो राज्य के लिए बड़ा हो जाता है। आप अगर उसके आंकड़ों में देखना चाहेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि अरे क्या 150-200 करोड़ रुपए का मामला है, इसमें क्या है, लेकिन उसके साथ साथ अगर डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट होंगे, कुछ और काम होंगे, जैसे कि योजना है उद्योग को लेकर के, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, एक राज्य एक उद्योग करके, उसमें कुछ बढ़ावा होगा। सही बात तो है, मुझे लगता है कि एक बड़ी बात, रोजगार के आने वाले वक्त में तमाम जो अवसर हैं वो भी पैदा होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।